हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एएमयू एंट्रेंस क्रैकर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कर दिया, चाहे आपने किसी भी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की एएमयू के अंदर, जैसे कि 11th क्लास, बीटेक, बीएससी, बीकॉम और बीए की काउंसलिंग जो आज से ही शुरू हो रही है, वहीं एमएससी, एमटेक, किसी भी कोर्सेज के लिए अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कितनी फीस जमा करनी होगी और ऑनलाइन काउंसलिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पर पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने बीटेक का ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल खोल रखा है और वहीं 11 साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए खोल रखा है। ठीक है, क्लास फर्स्ट का भी यही। तो आप अपने जो है कोर्स के हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एएमयू ने जो है शेड्यूल के अंदर 3 राउंड बताए हैं, यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग के 3 राउंड चलने वाले हैं। अगर सीट अवेलेबल रहेगी देन मॉपअप राउंड भी होना है। ठीक है, मॉपअप राउंड के थ्रू भी एडमिशन हो जाएगा। अभी फिलहाल 3 राउंड के जरिए जो है एडमिशन होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे कि बीटेक और हमने क्लास 11 की काउंसलिंग का शेड्यूल खोल रखा है। तो आपने अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करी दी होगी, इसमें आपको 3 दिन का टाइम मिला था। तो इसमें काउंसलिंग करने के बाद अभी आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट चल रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपने एमएससी, एमटेक किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करने के लिए। देन वेरिफिकेशन, फिर आपको 3 दिन का ही टाइम जो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि 25 से लेकर 27 तारीख के बीच में कभी भी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को विजिट करते रहिएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने प्रोफाइल क्रिएट करी थी अपनी, उस आप देखते रहिएगा। आपके प्रोफाइल पे ही जो है वेरिफिकेशन का नोटिस आएगा, मतलब दिखाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं देन आपको 1 दिन को टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड करने का। ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसका जो है उसी डॉक्यूमेंट को आपको दोबारा से अपलोड करना होगा। ठीक है, उसमें रिजेक्ट करने की वजह भी मेंशन की गई होगी, किस वजह से डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद रीसबमिट करने का टाइम मिलेगा आपको 1 जुलाई से, यानी कि 2 दिन बाद से आपको रीसबमिट करने का टाइम मिलेगा। और फिर आपकी फर्म लिस्ट आ जाएगी। फर्म लिस्ट जो आएगी वो 3 दिन तक उसमें कुछ नहीं होगा। 3 दिन तक वो आप अपना जो है फर्म लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि बीटेक में आपका एडमिशन हो रहा है और आपको जो है आपकी प्रीफ्रेंस की ब्रांच मिल रही है, ठीक है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो इस प्रोसेस को छोड़ सकते हैं, तो आपका एडमिशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सपोज डैट अगर आपको जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए और आपका एडमिशन हो रहा है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए इनेबल किया होगा, अपग्रेडेशन टिक किया होगा, तो आपकी ब्रांच जो है 2nd राउंड और 3rd राउंड में जो है अपग्रेड हो सकती है। अगर आपने टिक नहीं किया होगा अपग्रेडेशन पर, देन आपकी जो है स्ट्रीम या ब्रांच जो है अपग्रेड नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे, सपोज डैट अगर आपको आपकी प्रीफ्रेंस का स्कूल, ब्रांच, सब्जेक्ट किसी भी कोर्स के अंदर मिल जाता है, देन आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जैसे कि आपकी प्रोफाइल को अगर हम आपकी प्रोफाइल पर लेकर चलें तो आपकी प्रोफाइल पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आइए हम दिखाते हैं आपको एक बच्चे की प्रोफाइल। और इस प्रोफाइल के अंदर आप देख पाएंगे कि जैसे कि आप ये देख पाएंगे कि इस प्रोफाइल के अंदर आपका नाम होगा। जैसे इन कैंडिडेट का नाम है इसरार अहमद। ऑनलाइन काउंसलिंग की इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि क्लास 11 के लिए, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी इनका सिलेक्शन है। तो इन्होंने बस सिर्फ क्लास 11 की काउंसलिंग की है और इनके जो स्टेटस सबमिटेड आ रहा है। ठीक है, जब इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट का लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो आप लिंक की मदद से जाकर पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट कितना करना है अपने कोर्सेज का, जैसे बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, एमएससी, एमटेक, इसके लिए जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आने लगेगा और साथ में अगर आपकी जितनी भी फीस होगी, सपोज दैट अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक की अगर 21,000 फीस है तो यहाँ पर 21,000 रुपये आएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का मोड भी दिखाएगा। तो पेमेंट करने का मोड जो रहेगा आपको क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, डीडी के थ्रू भी कर सकते हैं। जिस मोड में आप करना चाहें उस मोड से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है ऑनलाइन फीस पेमेंट हो जाएगा, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट हो जाएगा काउंसलिंग का। और फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एएमयू का जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस कोर्सेज के लिए कितना फी स्ट्रक्चर है, चलिए तो हम दिखा देते हैं आपको कि किस कोर्स में कितना फी स्ट्रक्चर है। आप अगर एक्सटर्नल है देन आपको कितनी फीस जमा करनी है, इंटरनल है तो आप कितनी फीस जमा करनी है। एक्सटर्नल बॉयज़ की अलग फीस होती है, एक्सटर्नल गर्ल्स की अलग फीस जमा होती है। ठीक है, तो यहाँ हम ले चलते हैं आपको फी शेड्यूल पर, यानी कि फ़ी स्ट्रक्चर वाले शेड्यूल के अंदर। तो स्टूडेंट जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ एडमिशन चार्ट 2022-23 इस साल का अभी कोई जो है फीस का पीडीएफ नहीं आया कि किस कोर्स में कितनी फीस जमा करनी है। बाकी वो आपके प्रोफाइल पर दिख ही जाएगा कि आपको अपने कोर्स में कितनी फीस जमा करनी है। लेकिन हम आपको लास्ट ईयर का पीडीएफ दिखा देते हैं और इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको लगभग कितनी फीस जमा करनी होगी। अगर इंक्रीमेंट होना भी है तो 1000 से लेकर 3000 के बीच में इंक्रीमेंट होगा, इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा फीस के अंदर, बढ़ोतरी जो होगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ कोर्सेज का जो है आपको फीस दे रखी है, जैसे कि बीए के ये सारे सब्जेक्ट हैं, बीए अरबिक, इकोनॉमिक, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, लेजिस्लेटिव, पर्शियन, फिलॉसफी, कुरानिक स्टडीज, संस्कृत, उर्दू। तो इसमें आपकी नॉन रेजिडेंट बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ एक्सटर्नल की 11,275 रुपये देखने को मिल रही है। वहीं इंटरनल की फीस जो देखने को मिल रही है बॉयज़ इंटरनल की, तो यहाँ आपको 10,925 रुपये देखने को मिल रही है। वहीं गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स की जो है एक्सटर्नल गर्ल्स की 10,375 और वहीं इंटरनल गर्ल्स की जो है आपका फीस देखने को मिल रही है यहाँ 10,025 रुपये। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर्सेज की, जैसे कि अगर आपने पीएचडी वगैरह इसमें सारी फीस दे रखी है। जैसे कि बीई की अगर बात करें बीई की फ़ीस की, तो यहाँ बीई की फ़ीस जो रहने वाली 44,845, वहीं इंटरनल बॉयज़ की 43,595, इंटरनल गर्ल्स की 43,595 और एक्सटर्नल गर्ल्स की इतनी फीस रहेगी।
तो अगर बीटेक की फीस की बात करें तो बीटेक में जो है ब्रांच वाइज फीस आपको दे रखी है। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाकर अपने कोर्स की और जो है फीस चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बीटेक की अगर फीस की बात करें तो एक्सटर्नल बॉयज़ की फीस आपको देखने को मिल रही होगी 21,140 रुपये, ठीक है। वहीं इंटरनल बॉयज़ की 20,790 रुपये। इंटरनल गर्ल्स की अगर बात करें तो इंटरनल गर्ल्स की फीस जो है आपको 19,890 रुपये। वहीं एक्सटर्नल गर्ल्स की इतनी। हालांकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फूड टेक्नोलॉजी की फीस जो है अलग है। बाकी कोर ब्रांचेस की फीस जो है लगभग 21,140 रुपये एक्सटर्नल बॉयज़ के लिए रहेगी। तो आप अपने जो है अपने कोर्स की भी फीस जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एमटेक की सभी स्पेशलाइजेशन की फीस यहाँ देखने को मिल जाएगी। एमटेक के जितने भी स्पेशलाइजेशन है उनकी सबकी फीस यहाँ आपको मेंशन की गई है। एमटेक की फीस जो रहेगी एक्सटर्नल बॉयज़ की 19,140, वहीं एक्सटर्नल गर्ल्स की 18,240, ठीक है। इंटरनल बॉयज़ की जो है 17,890। ये सारी फीस जो है इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से देखिए इत्मीनान के साथ और समझिए फीस स्ट्रक्चर क्या है एमयू का। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।